जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बी ए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा खास है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में जो क्वेश्चन आपके रखे गए हैं वो 2022-23 के रखे गए हैं, तो लास्ट वाला क्वेश्चन भी आप लोग देख करके जाइएगा। स्किप करना होगा तो बीच में थोड़ा सा स्किप कर दीजिएगा, अगर स्किप करना है तो, नहीं तो सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक सारे क्वेश्चन को देखना अनिवार्य है। ठीक है, चले आज के इस क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे आपका BA फर्स्ट ईयर है, सेकेंड सेमेस्टर है, हिंदी। पेपर का नाम है आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य। और जितने भी कॉलेज हैं आपके कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर पढ़ाए जा रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के मैंने कई सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं, तो जा करके सारे क्वेश्चन आप लोग पेपर जो भी कराए गए हैं वो सारे अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, फ्री बैच है 2025 एग्जाम के लिए, 2026 एग्जाम के लिए भी। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर कोड है HND 102F। ठीक है, चले क्लास 3 है। इसके पहले आपके 2 क्लासेस मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, तो जा करके आप लोग क्लासेस देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। ठीक है, सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है जहां भी आपके आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चले यदि आपका पेपर का नाम सेम नहीं है तो आप इस क्लास को अभी स्किप करके चले जाइए। ठीक है, क्योंकि पढ़ेंगे तो ये आपके पेपर में नहीं आएगा, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चले इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, बिहारी कवि हैं, रीति सिद्ध कवि हैं, रीतिबद्ध कवि हैं बिहारी, या फिर बिहारी रीति मुक्त कवि हैं। तो जो कवि बिहारी लाल जी हैं ये रीति सिद्ध कवि हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, और इसमें 719 दोहे हैं। ये पूछा जाता है बिहारी सतसई किसकी रचना है। बिहारी सतसई ये कवि बिहारी की रचना है। पूछा जाता है बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, 719 दोहे हैं। और ये सारे नोट्स और PDF आप बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसी में सारी चीज़ें मैं आपको सेंड कर देता हूँ बिल्कुल फ्री में, आपको एक भी पैसा नहीं देना है। ठीक है, चाहे वो क्लास हो, नोट्स हो या फिर PDF हो। देखिए, मेरी भव बाधा हरव राधा नगरी सोई, जा तन की झाई परै श्याम हरित दुई होई। प्रसिद्ध पंक्ति है, ये पंक्तियाँ कवि बिहारी लाल जी की हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है आपसे कि ये पंक्तियाँ दिया गया है और ये पंक्तियाँ पढ़कर आपको बताना है कि ये किसने लिखा है। ठीक है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सोए बध्यो, आगे कौन हवाल। प्रसिद्ध पंक्ति हैं। ये जो पंक्तियाँ हैं कवि बिहारी की हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है, सतसई का संबंध है कबीरदास जी से, जायसी से, तुलसीदास या बिहारी से। अभी मैंने पढ़ाया आपको ना, बिल्कुल कवि बिहारी ने सतसई की रचना की है। डी ऑप्शन आपका राइट है, जिसमें 719 दोहे हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा। रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, रीतिबद्ध कवि नहीं है, केशवदास, चिंतामणि, बोधा या जसवंत सिंह। रीतिबद्ध कवि कौन से नहीं है भैया, बिल्कुल देखिए केशवदास, चिंतामणि और जसवंत सिंह ये तीनों आपके रीतिबद्ध कवि हैं। बोधा आपके रीतिबद्ध कवि नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं आप लोग जान लीजिए। ठीक है, और रीति मुक्त कवि कौन कौन से हैं ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो रीतिबद्ध कवि काव्य में अलंकार, छंद और भाषा के नियमों पर अधिक ध्यान देते थे। जैसे आपके रीतिबद्ध कवि केशवदास हैं, चिंतामणि हैं और जसवंत सिंह हैं। ठीक है, रीति मुक्त कवि रीतिबद्ध कवियों की तुलना में अधिक स्वतंत्र थे और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने पर अधिक ध्यान देते थे। जैसे रीति मुक्त कवियों में बोधा हैं, घनानंद है और आलम है, ठाकुर हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से रीति सिद्ध धारा के हैं, रीति सिद्ध धारा के कवि कौन हैं। कवि भूषण हैं, ठाकुर हैं, बिहारी लाल जी हैं या फिर नेमाज। कौन रीति सिद्ध धारा के कवि हैं। बिहारी लाल रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है, केशव की रामचंद्र चंद्रिका के संकलित अंश के पहले पद में वर्णन है, किसका वर्णन है। सरस्वती वंदना वर्णन है। ठीक है, केशवदास ने एक रचना की है जिसका नाम है रामचंद्र चंद्रिका, और रामचंद्र चंद्रिका में
पहले अंश में आपके सरस्वती वंदना है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव दास की मृत्यु कब हुई? जो केशव हैं केशव दास जी, इनकी मृत्यु हुई थी 1617 में, 1617 में केशव दास की मृत्यु हुई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, केशव की रामचंद्र चंद्रिका के दूसरे पद में वर्णन है। पहले पद में सरस्वती वंदना है, दूसरे में पंचवटी वन वर्णन है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव दास की रचना में उनके कौन से 3 रूप दिखाई पड़ते हैं? तो 3 रूप इनके महाकवि, आचार्य और इतिहासकार, ये केशव दास की रचना में 3 रूप दिखाई पड़ते हैं। तो ये तीनों आपके करेक्ट हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी के गुणों की तुलना केशव ने किससे की? पंचवटी के जो गुण होते हैं इसकी तुलना केशव दास ने शिव जी से की है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव दास ने जगरानी किसे कहा है? केशव दास ने जगरानी सरस्वती माता जी को कहा है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ सरस्वती की महिमा का वर्णन किसके द्वारा संभव नहीं है? तो किसी के भी द्वारा आपका संभव नहीं है इनमें से, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, केशव दास की रचना कौन सी नहीं है? तो देखें, रसिक प्रिया, कवि प्रिया और वीर सिंह देवरचित, ये तीनों रचनाएं केशव दास की हैं। प्रेम प्रिया ये केशव दास की रचना नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। इन चारों में ज़्यादा अंतर नहीं है। देखिए, रसिक प्रिया, प्रेम प्रिया, कवि प्रिया, वीर सिंह देवरचित, तो कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। प्रेम प्रिया याद रखेंगे बिल्कुल। चले आगे बढ़ते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि केशव दास की काव्य भाषा में है, ब्रज भाषा के शब्द हैं, बुंदेली के शब्द हैं, संस्कृत के शब्द हैं, ये सभी शब्द हैं केशव दास की काव्य भाषा में। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केशव दास की सर्वप्रथम रचना है, केशव दास ने सबसे पहले रचना कौन सी की थी? तो रतन बावनी की रचना केशव दास ने सबसे पहले करी थी, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब केशव दास की रचनाएं कौन कौन सी हैं आप लोग जान लीजिए और इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। केशव दास की प्रसिद्ध रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्र चंद्रिका, वीर सिंह देवरचित, रतन बावनी, विज्ञान गीता और जहांगीर जसचंद्रिका। ये सारे रचनाएं केशव दास की हैं, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण की रचनाएं किस शैली पर आधारित हैं? कवि भूषण की जो रचनाएं हैं वो मुक्तक काव्य शैली में हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। देखें, भूषण की रचनाएं, जो कवि भूषण हैं इनकी रचनाएं विशेषकर उनकी वीर रस से भरी कविताएं मुक्तक शैली में लिखी गई हैं और ब्रज भाषा में रचित हैं, जिनमें कवित्व और सवैया छंदों का प्रयोग प्रमुखता से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी, ठीक है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, किसकी पंक्ति है? ये पंक्तियां कवि भूषण की हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से ऐसा कौन सा कवि है जो रीतिकाल में होते हुए भी राष्ट्रीय धारा का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये कवि भूषण हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि बाने फहराने घंटा गौन की किसकी पंक्ति हैं? ये जो पंक्तियां हैं ये कवि भूषण की हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, आपका पूछा गया है 22 नंबर, साज चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, पंक्ति में किस राजा के युद्ध जीतने का वर्णन है? तो इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के, ठीक है, युद्ध जीतने का वर्णन किया गया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण ने शिवाजी की तुलना किससे की है? छत्रपति शिवाजी हैं, ठीक है। कवि भूषण ने छत्रपति शिवाजी की तुलना किससे की है? तो सिंह से की है, ठीक है, शेर से। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी के पुत्र का नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी के पुत्र का नाम संभाजी है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, छावा एक मूवी आई है, अभी आप लोग देखे नहीं होंगे तो देख लीजिएगा, विकी कौशल की, बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी यानी जो छत्रपति शिवाजी हैं, इनकी तलवारें किसकी भांति चमक रही हैं? छत्रपति शिवाजी की तलवारें बिजली की भांति चमक रही हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुओं की चोटी राखी है सिपाहिन सी पंक्तियाँ किस कवि से संबंधित हैं? तो ये पंक्तियाँ कवि भूषण से संबंधित हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित हैं? होलकर से, भोसले से, ब्राह्मण से या फिर क्षत्रिय से? छत्रपति शिवाजी महाराज ये भोसले मराठा घराने से संबंधित थे। बी ऑप्शन आपका राइट है, भोसले परिवार से। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कवि केशव को भाषा का मिल्टन किसने कहा है? तो कवि केशव को भाषा का मिल्टन, ठीक है, ये किसने कहा है भैया? बिल्कुल मिश्र बंधुओं ने कहा है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केशव की रचना कवि प्रिया में कितने प्रभाव यानी अध्याय हैं? तो इसमें 16 प्रभाव हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में डाउट सेशन ले सकते हैं। ठीक है, 76075774 है ये, मैं फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, 7607574584। ठीक है, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केशव के काव्यों में किस काल के विद्वानों ने मुक्त खंड से प्रशंसा की है? तो संवाद योजना से प्रशंसा की है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि केशव दास जी का आध्यात्मिक ग्रंथ है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता या रतन बावनी? इन चारों में से कौन सी रचना केशव दास की आध्यात्मिक ग्रंथ है? आप सभी बताएंगे। बिल्कुल विज्ञान गीता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कवि केशव दास जी का आध्यात्मिक ग्रंथ विज्ञान गीता है। केशव दास जी ने कई प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे, जिनमें जो कवि प्रिया है वो काव्य शास्त्र पर ग्रंथ है, जो रसिक प्रिया है श्रृंगार रस प्रधान काव्य है, रतन बावनी नीति और व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित है, विज्ञान गीता अध्यात्म और दार्शनिक विचारों पर आधारित ग्रंथ है। ठीक है, इन चारों ग्रंथों के बारे में बता दिया और पूछा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सारी चीज़ें हैं, ध्यान में रखिएगा इन सभी को। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवीण राय किसकी शिष्या थी? जो प्रवीण राय हैं ये कवि केशव दास की शिष्या थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव जी का अलंकार ग्रंथ कौन सा है? कवि केशव दास जी का अलंकार ग्रंथ है कवि प्रिया। बी ऑप्शन आपका राइट है, 33 का। अभी ऊपर आपने पढ़ा है तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव का काव्य कला नामक आलोचना किस विद्वान ने लिखी है? तो इसको लिखा है कृष्ण शंकर शुक्ल ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, केशव का काव्य कला नामक आलोचना, काव्य कला नामक आलोचना किसने लिखा भैया? कृष्ण शंकर शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि किस विद्वान ने केशव जी को क्लासिकल कहा है? किस विद्वान ने कहा है? तो बच्चन सिंह ने केशव दास जी को क्लासिकल कहा है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा के भक्ति भाव की समग्रता कितनी है? तो मीरा के कृष्ण के पास रहने से फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, 36 का। ठीक है, इसे पढ़ लीजिए, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। मीरा के भक्ति भाव की समग्रता उनके कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण में है, जो उनके जीवन के हर पहलू में दिखाई देता है, न कि उनके केवल दोहों में या फिर उनके नृत्य में। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा के काव्य की कितनी कृतियाँ उपलब्ध हैं? मीरा के काव्य की कुल 7-8 कृतियाँ उपलब्ध हैं, इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप में
जो मीराबाई हैं इन्होंने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? तो पीताम्बर मनमोहक के रूप में किया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीरा की भक्ति किस तरह की है? मीरा की जो भक्ति है वो मधुर भाव की है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, प्रेम भाव, कठोर भाव, उदार भाव। तो प्रेम भाव के लगभग यहाँ भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मधुर भाव है इनकी। जो मीरा की भक्ति है कृष्ण के प्रति मधुर भाव है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मीरा की शादी किससे हुई थी? मीरा की शादी भी हुई थी, इनकी शादी हुई थी मेवाड़ के महाराजा सांगा के पुत्र थे भोजराज इनसे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। मेवाड़ के महाराजा राणा सांगा के कुंवर भोजराज से हुई थी। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है मीराबाई का जन्म और कब और कहाँ हुआ था? मीराबाई का देखें जन्म हुआ था जोधपुर के चौकड़ी यानी कुकड़ी में, कुड़की में। और कब हुआ था? 1503 ईस्वी में। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीरा के काव्य की मूल भाषा क्या है? जो मीरा हैं इनके काव्य की जो भाषा है वो राजस्थानी है। ठीक है, देखिए मेवाड़ राजस्थान की हैं तो राजस्थान में राजस्थानी भाषा। ठीक है, तो देखें जो क्वेश्चन होते हैं उसको आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ करके आंसर दे सकते हैं दिमाग लगा करके। ठीक है, देखें मीरा किसकी भक्त थी? राम की, श्री कृष्ण की, शिव जी की या दुर्गा की? श्री कृष्ण की भक्त थी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोर मुकुट कौन धारण करता है? तो श्री कृष्ण मोर का मुकुट धारण करते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है मीरा ने श्री कृष्ण के सामने किस चीज की अभिव्यक्ति की थी? मीरा ने श्री कृष्ण के सामने अपने प्रेम की अभिव्यक्ति की थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए हरि मेरे जीवन प्राण आधार पंक्ति में मीरा ने किसे प्राण का आधार माना? तो गिरधर गोपाल को अपना प्राण का आधार माना है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मन रे परस हरि चरण, इन पंक्तियों में मीरा ने अपने मन को किसके चरणों में समर्पित करना चाहती है? तो अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरणों में। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बसो मेरे नयनों में नंदलाल किसकी कविता की पंक्ति है? मीराबाई की। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन रामचरितमानस में कितने कांड हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 कांड हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। रामचरितमानस में कितने कांड है? 7 कांड है। वो 7 कांडों के नाम कौन कौन से हैं आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला है बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड, छठा क्या है? लंका कांड यानी युद्ध कांड इसे कहा जाता है, और सातवां है उत्तर कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उधारे राय, इसमें जो राय है ये शब्द आया है, तो ये शब्द जो है दशरथ, राजा दशरथ के लिए आया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास की रचना है, तुलसीदास की रचना कौन सी है? देखिए रामचरितमानस गोस्वामी बाबा तुलसीदास ने लिखी है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कबने अवसर का भयं गयं नारी विश्वास में, जो विश्वास है, विश्वास की बात कही गई है, नारी के विश्वास की बात कही गई है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुख सुविहंग समाज में, इसमें जो आपका सुभग है इसका अर्थ क्या है? साफ, सुंदर, पक्षी या राजा? भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुविहंग समाज में जो सुभग है दोस्तों इसका अर्थ होता है सुंदर। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोस्वामी तुलसीदास का बचपन का नाम था, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसी की रचना नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है? देखें हनुमान, बाहुक,
वैरव रामायण, दोहावली, ये तीनों रचनाएं तुलसीदास जी ने लिखा है। वैरव नायिका भेद ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं लिखा है, इनकी रचना बिल्कुल भी नहीं है। ये रचना किसकी है गुरुजी? तो अभी बता देंगे। इसमें बी ऑप्शन आपका राइट है। अब गोस्वामी तुलसीदास की रचना कौन कौन सी है, पहले आप ये जान लीजिए कि वैरव नायिका भेद ये अवधी भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ है जिसे कवि रहीम ने लिखा है। ये क्लियर हो गया आपका। तुलसीदास की रचनाएं कौन कौन सी है? रामचरितमानस है, हनुमान बाहुक है, दोहावली, वैरव रामायण, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामलला, नाछू, जानकी मंगल, ये सभी गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? तो तुलसीदास के दोनों पदों में आपकी भक्ति रस की व्यंजना हुई है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 56 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? गोस्वामी तुलसीदास राम मार्गी काव्यधारा के कवि हैं। ठीक है, शाखा के कवि हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 57 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तुलसीदास का निधन कब हुआ? गोस्वामी तुलसीदास जी का निधन 1623 में हुआ था। सी ऑप्शन आपका राइट है 58 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? गोस्वामी तुलसीदास का जन्म राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? बाबा गोस्वामी तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें सुमेलित है, इन चारों में से कौन सा सुमेलित है? तो मलुकदास राम काव्यधारा के कवि हैं, बिल्कुल आपका सुमेलित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूप मनोरथ सुबग बनु में सुबग का अर्थ है, अभी आपने पढ़ा है, बताइए सुबग का अर्थ क्या है? सुंदर है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। भूप मनोरथ सुबग बनु में सुबग आपका सुंदर है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। यही क्वेश्चन यहाँ पर आपको पढ़ाया गया था। ठीक है, आपको मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना रहें। अच्छे से सारे क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में, भूप मनोरथ सुबग बनु सुख सुविहंग समाज में सुबग, तो सुबग का अर्थ क्या है? सुंदर है। ठीक है, तो क्वेश्चन को कई तरीके से पूछ सकता है, तो भी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया 62 का। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 63 नंबर कि लोभ न राम ही राजु कर बहुत भरत पर पीति, इसमें काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं। इस काव्य पंक्ति के जो रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। तुलसीदास की रचना नहीं है। रामचरितमानस किसने लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास ने। रामायण को किसने लिखा है? वाल्मीकि ने लिखा है। ठीक है, वाल्मीकि ने रामायण को लिखा है। महाभारत को वेद व्यास ने लिखा है। ठीक है, वेद व्यास ने महाभारत को लिखा है। रामायण को वाल्मीकि ने लिखा है। रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। पार्वती मंगल तुलसीदास। ठीक है, रामलला नाछू तुलसीदास। चले बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य शंकर ने ज्ञान के किस पक्ष पर बल दिया है? तो आचार्य शंकर ने ज्ञान के अनुभूति पक्ष पर बल दिया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण ज्ञानमार्गी शाखा का सम्राट किसे माना जाता है? निर्गुण ज्ञानमार्गी शाखा का सम्राट ये माना जाता है कबीरदास जी को। सी ऑप्शन आपका राइट है 66 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अधोलिखित किस कवि के नाम के सम्मुख गलत कृत अंकित है? यानी जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी है, इनकी रचना कौन सी है? अगर इनकी रचना गलत है तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत की रचना की है, बिल्कुल करेक्ट है। तुलसीदास ने कवितावली लिखी है, बिल्कुल करेक्ट है। कवि सूरदास ने साहित्य लहरी लिखी है, यह भी आपका राइट है। कबीरदास रामलला नाछू ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है, कबीरदास जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। डी ऑप्शन आपका राइट है 67 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर की भाषा किस प्रकार की है? अवधी है, ब्रज है, भोजपुरी या सदुक्कड़ी? जो कबीरदास जी हैं इनकी भाषा सदुक्कड़ी है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है 68 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की रचनाएं किसमें संग्रहित है? कबीर बानी में, बीजक में, कबीर संग्रह में या कबीर साखी में? कबीर दास जी की जो रचनाएं हैं वो किसमें संग्रहित हैं? तो ये संग्रहित हैं बीजक में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कबीर के राम किस कोटि के थे? जो कबीर दास जी हैं इनके जो राम हैं ये किस कोटि थे, किस कोटि के? सगुण ब्रह्म, अवतारी पुरुष, महामानव या निर्गुण ब्रह्म? तो कबीर के राम निर्गुण ब्रह्म कोटि के थे। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, 70 का। और क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और इसको आगे व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी, आपसे रिक्वेस्ट भी है। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।